डायनासोर। ये शब्द सुनते ही हमें विशालकाय जीवों, खतरनाक शिकारियों और नम्र दानवों की छवियां दिखाई देती हैं। ये जीव अपने समय के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली प्राणी थे। लाखों वर्षों तक उन्होंने पृथ्वी पर राज किया। वे हर कोने में फैले हुए थे, हर प्रकार के वातावरण में जीवित रहते थे। फिर वे अचानक गायब हो गए। यह गायब होना एक रहस्य बन गया। डायनासोर का गायब होना पृथ्वी के इतिहास के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे के कारणों को समझने के लिए कई वर्षों तक अध्ययन किया है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो इतने शक्तिशाली जीवों को खत्म कर सकता है? क्या यह कोई बाहरी घटना थी? वो कौन सी घटना थी जिसने इन शानदार प्राणियों के शासन को समाप्त कर दिया? क्या यह ज्वालामुखी विस्फोट था? इसका जवाब प्रकृति की ही तरह बहुत जटिल है। यह केवल एक घटना नहीं थी। यह कई विनाशकारी घटनाओं का एक ऐसा तूफान था जिसने डायनासोर का अंत कर दिया। यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया थी। यह निबंध केपीजी विलुप्ति घटना के पीछे के मुख्य सिद्धांतों का पता लगाएगा। वह घटना जिसने डायनासोर युग के अंत का प्रतीक था। हम क्षुद्रग्रह प्रभाव, ज्वालामुखी विस्फोट, जलवायु परिवर्तन और खाद्य श्रृंखला के पतन के बारे में जानेंगे। इन घटनाओं ने मिलकर एक विनाशकारी प्रभाव डाला। इन कारकों को समझकर हम पृथ्वी के इतिहास के इस महत्वपूर्ण क्षण को और गहराई से समझ सकते हैं। यह हमें भविष्य के लिए भी सिखाता है। कल्पना कीजिए कि एक चट्टान माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी, अकल्पनीय गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। यह दृश्य किसी विज्ञान कथा फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यह वास्तविकता थी। यह चिक्सुलूब इंपैक्टर था, एक विशाल क्षुद्र ग्रह जो 66 मिलियन वर्ष पहले युकाटन प्रायद्वीप में आकर टकराया था। इस टक्कर ने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस टक्कर ने अरबों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा छोड़ी, जिससे 110 मील चौड़ा गड्ढा बन गया और विनाशकारी परिणाम सामने आए। यह गड्ढा आज भी देखा जा सकता है। इसके तुरंत बाद के प्रभाव विनाशकारी थे। पृथ्वी पर जीवन के लिए यह एक बड़ा संकट था। सुनामी, भूकंप और जंगल की आग ने ग्रह को तबाह कर दिया। इन घटनाओं ने जीवन के हर रूप को प्रभावित किया। इस टक्कर ने खरबों टन पिघली हुई चट्टान और धूल को वायुमंडल में फेंक दिया, जिससे सूरज ढक गया और पृथ्वी अंधेरे में डूब गई। यह अंधेरा महीनों तक बना रहा। इस इंपैक्ट विंटर का जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। प्रकाश संश्लेषण बाधित हुआ और तापमान में भारी गिरावट आई। इसने कई प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बना। लगभग उसी समय जब चिक्सुलूप प्रभाव हुआ था, उस समय भारत में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। ये विस्फोट इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। डेक्कन ट्रैप के रूप में जाने जाने वाले ये विस्फोट हजारों वर्षों तक भारी मात्रा में लावा उगलते रहे और जहरीली गैसें वायुमंडल में छोड़ते रहे। इसने पूरे वातावरण को बदल कर रख दिया। इन विस्फोटों का पैमाना चौंका देने वाला था, जिन्होंने फ्रांस से भी बड़े क्षेत्र को 2 मील मोटे लावा प्रवाह से ढक दिया था। यह लावा प्रवाह इतना विशाल था कि उसने पूरे परिदृश्य को बदल दिया। डेक्कन ट्रैप विस्फोटों का वैश्विक जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने पृथ्वी के मौसम को हमेशा के लिए बदल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों के भारी मात्रा में रिलीज होने से ग्लोबल वार्मिंग का दौर शुरू हो गया। इन गैसों ने वातावरण को और भी विषाक्त बना दिया। इस गर्मी ने मौसम के पैटर्न को बाधित किया, महासागरों को अम्लीय बनाया और पहले से ही इंपैक्ट विंटर से जूझ रहे पारिस्थितिक तंत्रों पर दबाव डाला। इसने जीवित प्राणियों के लिए जीवन को और भी कठिन बना। चिक्सुलूब इंपैक्ट और डेक्कन ट्रैप्स विस्फोटों के संयुक्त प्रभावों ने अत्यधिक जलवायु अस्थिरता का दौर पैदा किया। इंपैक्ट विंटर के कारण वैश्विक तापमान में अचानक गिरावट आई, जिसके बाद ज्वालामुखी ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग की लंबी अवधि आई। तापमान में इन तेज और अत्यधिक उतार चढ़ाव का जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा।
इम्पैक्ट विंटर ने पौधों के विकास को बाधित किया, जिससे खाद्य श्रृंखलाएं ध्वस्त हो गईं। बाद की वार्मिंग ने एक ऐसा वातावरण बनाया जो कई प्रजातियों के जीवित रहने के लिए बहुत गर्म और अम्लीय था। यह अराजक जलवायु परिवर्तन कई पौधों और जानवरों के लिए बहुत कष्टदायक था। डायनासोर का विलुप्त होना केवल प्रभाव और ज्वालामुखी गतिविधि के कारण हुए तत्काल विनाश के बारे में नहीं था, यह जीवन के नाजुक संतुलन के विघटन के बारे में भी था। सामूहिक विलुप्ति की घटना में खाद्य श्रृंखला के पतन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूरज ढक जाने और पौधों के मरने से शाकाहारी जीवों का भोजन का मुख्य स्रोत खत्म हो गया। ट्राइसेराटॉप्स और स्टेगोसॉरस जैसे बड़े शाकाहारी डायनासोर भूख से मर गए। जैसे जैसे शाकाहारी आबादी ढहती गई, वैसे वैसे शिकारी जानवर भी भोजन के लिए उन पर निर्भर होने के कारण मरने लगे। शक्तिशाली टायरानोसोरस रेक्स, जिसके पास शिकार करने के लिए कोई शिकार नहीं बचा था, वह भी केपीजी विलुप्ति घटना ने एक युग के अंत का प्रतीक था, लेकिन इसने जानवरों के एक नए प्रमुख समूह स्तनधारियों के उदय का मार्ग भी प्रशस्त किया। जब डायनासोर का पृथ्वी पर राज था, स्तनधारी छोटे, ज्यादातर निशाचर जीव थे। डायनासोर के विलुप्त होने से स्तनधारियों को विविधता लाने और विकसित होने का अवसर मिला। डायनासोर के चले जाने के साथ स्तनधारी नए पारिस्थितिक स्थानों का फायदा उठाने में सक्षम थे। वे छोटे छछूंदरों से लेकर विशाल भेल तक विभिन्न प्रकार के रूपों में विकसित हुए। डायनासोर का विलुप्त होना जबकि एक त्रासदी थी, अंततः हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस के विकास का मार्ग प्रशस्त। केपीजी विलुप्ति घटना केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह पृथ्वी के भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में दर्ज है। वैज्ञानिकों ने तलछट की एक पतली परत पाई है, जिसे केपीजी सीमा कहा जाता है, जो क्रिटेशियस और पेलियोजीन काल के बीच के संक्रमण को चिह्नित करती है। यह परत पूरी दुनिया में पाई जाती है और इसमें उच्च स्तर की इरिडियम होती है। इरिडियम पृथ्वी पर दुर्लभ है, लेकिन क्षुद्र ग्रहों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। केपीजी सीमा परत में इरिडियम की उपस्थिति इस बात का प्रमाण देती है कि डायनासोर के विलुप्त होने के समय एक क्षुद्र ग्रह का प्रभाव हुआ था। केपीजी सीमा प्रकृति की शक्ति। डायनासोर का विलुप्त होना केवल एक प्राचीन घटना नहीं है, यह आज हमारे लिए बहुमूल्य सबक रखता है। यह हमें जीवन की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और अपने ग्रह की रक्षा के महत्व के बारे में सिखाता है। हम वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, निवास स्थान के नुकसान और प्रदूषण सहित अपनी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। केपीजी विलुप्ति घटना हमारे कार्यों के संभावित परिणामों की याद दिलाती है। अतीत को समझकर हम भविष्य के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं।